हेलो बच्चों, आपसे का स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। मैं अजीत। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का। आपका साइंस में जो कि 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपका जो फिजिक्स है, फिजिक्स पार्ट में जितने भी फार्मूले हैं, ओके, सारे फार्मूले को मैंने जो कि आप लोग के बीच जो कि है एक पेज में जो कि मैंने आपको अरेंज करके दे दिया, मतलब A4 साइज में। आप इसका जो कि प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। मैं आपको बतलाऊंगा कि आप यहाँ से कहाँ से पीडीएफ को जो डाउनलोड कर सकते हो। आपका A4 साइज में आपका जो कि है ना, उस तरह से प्रिंट आउट करके आप जहाँ पे स्टडी करते हो वहाँ पे इसको चिपका सकते हो। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो चैप्टर बाय चैप्टर कौन सा महत्वपूर्ण फार्मूला है, और आपका जो न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही आपका जो यूजफुल होना है, आपका जो ऑब्जेक्टिव में भी आपका ये बहुत ही काम आने वाला है। क्योंकि देखा जाए इसमें से बहुत सारे यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आपका फिजिक्स पार्ट से। तो आप लोग घबराइए नहीं, मैं आप लोग के वो सोल्यूशन ला दिया हूँ जो आप जो कि है बहुत दिन से खोज रहे थे। तो चलिए देखते हैं आज का क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लास आपका जो किया है चैप्टर 10। तो बस आप लोग क्या करना है, शुरू से अंत तक बने रहना है। आज के सेशन में बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ओके, ज्यादा लंबा होगा नहीं, ठीक ना। तो देखिए हमारा चैप्टर जो है क्लास 10 क्या है, जो कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो बच्चे नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। क्योंकि हमारे यहाँ जो कि डेली जो कि लाइव क्लास लिया जाता है, तो आप लोग जो कि अपनी क्लास में जुड़िए और अपना प्रतिभा को दिखाइए, ठीक है। और आपका लाइव टेस्ट भी लिया जाता है ऑब्जेक्टिव का। तो फिलहाल चलिए हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। आज हम लोग की है यहाँ पे देखिए। तो देखिए चैप्टर हमारा 10 है क्या, प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन है। तो देखिए आपका जो सबसे पहला जो आपका जो पॉइंट आता है, क्या पॉइंट देखिए, मैंने सारी चीज मैंने अरेंज कर दिया है। ओके, आप लोग कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको रीड कर देता हूँ, इसके बाद आपको जो कि इसका पीडीएफ में बताऊँ कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ठीक ना। और बिल्कुल फ्री है, कोई इसका चार्ज नहीं है। मैं आपको बता दूं इसका जो कि कोई चार्ज नहीं है जो पीडीएफ फाइल का, बिल्कुल फ्री में है। तो देखिए यहाँ पे फिलहाल आप जो यहाँ पे इसको देखिए, देखिए प्रकाश के परिवर्तन के कितना दो नियम होते हैं। आपने पढ़ा है दो नियम, जो कि मैंने इसको मेंशन कर दिया। और देखिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, एफ बराबर आर बाई टू होता है। आपको यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। जहां एफ क्या आपका है, एफ आपका क्या है, फोकस दूरी है, और त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो मैंने सारे चीज मैंने आपको जो कि यहाँ पे मेंशन कर दिए। और फिर बाकी स्नेल का नियम आपका ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, साइन आई बाय साइन आर। तब क्या होता है, नियंतांक का स्थिरांक मतलब कि म्यू जीरो। जहां आई क्या होता है, अपतन कोण होता है, और आर बराबर हमारा क्या होता है, आर जो कि हमारा परावर्तन कोण होता है। तो मैंने सारी चीज मैंने मेंशन कर दिया। और यहाँ पे देखिए, लेकिन निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये भी मैंने आपको मेंशन कर दिया है। मतलब कि आपको वह चीज मिलने वाला है जो आपने खोज रहा था, ठीक है। सारी चीज मैंने एक ही पेज में मैं आपको जो कि मेंशन कर दिया, देखिए यहाँ पे। और आप लोग हाँ पे हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा आपका ये आज का सेशन कैसा लगा। मैं आपको कमेंट का जो कि मैं वेट करूंगा, ठीक है। और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए, ओके, ताकि उसको भी इनकी जानकारी मिल सके। एक दोस्त का काम आ रहा है। ओके, तो चलिए इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। आप इतना क्या है, एन बराबर सी बाय भी, ठीक है। तो क्या होता है, सी क्या होता है, जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल, और बटे में जो कि माध्यम में प्रकाश की चाल। ये आपका यहाँ पे हो गया, मैंने इसको मेंशन कर दिया, ठीक है ना। और ये देखिए यहाँ पे पर उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा क्या होती है, देखिए ये आपका यहाँ बहुत काम का चीज है। बहुत सारे बच्चे जो कि यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, बताइए उत्तल दर्पण का फोकस, यहाँ पे उत्तल उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक की ऋणात्मक। अभी आपका जो मॉडल से जो हमने करवाया था वहां पे आपका था कि नहीं था, आपका था। तो यहाँ पे सारी चीज मैंने मेंशन कर दिया। क्या होती है, उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। और आपका जो क्या है, अवतल दर्पण या अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा क्या ऋणात्मक होती है, ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। और बीम की दूरी मतलब यू हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक, ठीक है। चाहे कोई भी आपका दर्पण हो या कुछ भी हो, ठीक है। आपका उत्तर रे चाहे अवतर रे, ठीक है, यानी लेंस या दर्पण कुछ भी आपका जो कि हमेशा क्या होता है, बीम जो कि ना क्या होता है, नेगेटिव में होता है। आप ध्यान रखिए, जो ऑब्जेक्ट आप जो न्यूमेरिकल बनाते हैं वहां पर आपका जो कि काम आता है, यानी कि यू का मान पुट करने में। तो इस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, जो आपका चीज का आपका जो काम का चीज है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब और दर्पण का सूत्र आपका यहाँ पे आता है, ठीक। देखिए यहाँ पे दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। और लेंस में सिर्फ माइनस हो जाता है, ठीक है ना। देखिए तो जहां हमारा f क्या है, f हमारा जो कि फोकस दूरी है, और u बीम की दूरी, और v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं। आपका अगला जो पॉइंट है आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है लेंस की क्षमता क्या है, 1/f बराबर यानी मीटर में, ठीक है। और अगर यही हमें सेंटीमीटर चेंज करना पड़ता है, इसको क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया p बराबर 100 बटे में f हो गया ना। यहाँ पे सारी चीज मैंने मेंशन कर दिया। और जहां आपका दिया गया कि p क्या है, p लेंस की क्षमता है, और f आपका फोकस दूरी होता है। ये होता है कि नहीं, आपने थ्योरी में पढ़ा है, ठीक। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका है, अगला पॉइंट आवर्धन, ठीक है। आवर्धन बराबर क्या होता है, जो कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बीम की ऊंचाई, आपका ये होता है नहीं। आप शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं एम बराबर एच डैश बटे में एच लिखते हो। तो एच डैश क्या आपका जो कि है प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, और आपका जो कि एच आपका बीम की ऊंचाई होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका हम लोग जो कि है एच डैश को माइनस भी के रूप में लिखते हैं, और एच को यू के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको भी मैंने मेंशन कर दिया। आपको घबराइए नहीं, आपका सारा चीज यहाँ पे मेंशन है। अब देखिए यहाँ पे लेंस का सूत्र, आपका लेंस का सूत्र अभी मैंने आपको बताया, सिर्फ दर्पण में यहाँ प्लस होता है,
ठीक है, और जो कि लेंस में यहाँ पे माइनस होता है, मतलब आपका जो कि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ भी सकता है, तो आप लोग इसको जो कि है याद कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक याद नहीं किया है तो आपका बहुत ही यूजफुल है ये फॉर्मूला, और जो कि आपको न्यूमेरिकल बनाने में भी आपका यूज होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, जहां आपका एफ दिया गया, एफ क्या फोकस दूरी है, यू आपका प्रतिबिंब की दूरी, और भी क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पे आवर्धन आपको यहाँ पे यही लगा देना है, ठीक है ना। आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ था यहाँ पे इसको लिख दिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपका असाई मात्रक दिया गया किसका, जो कि लेंस का असाई मात्रक यहाँ पे लिखा गया, जो असाई मात्रक किसका लिखे हम लोग, इसमें जो लेंस की बात हो रही है तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लेंस नहीं लिखे, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे समझ जाना है कि इसमें जो कि असाई मात्रक किसकी बात हो रही है, लेंस की क्या होती है, डायरेक्टर, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं, आपको यहाँ पे दिया गया। ओके, तो आइए अब जो कि हम लोग बढ़ते हैं अगले, शायद आपका जो कि यहाँ से चैप्टर 10 का जो कि खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब आइए चैप्टर 11, चैप्टर आपका 11th है। देखिए यहाँ पे ये जो 11th आपका है, देखिए यहाँ पे इसमें आपका जो कि है, इसमें बहुत ही कम सूत्र है आपका, देखिए मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ देता है, पूछता है कि नहीं आपने अभी आपने सेट बनाया कि दर्पण सॉरी अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, और जो कि है अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है, अनंत होती है, ठीक है। इसमें जो कि आपका दिया गया है, आपका यहाँ पे आपका इसमें न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, और आपका जो कि इसमें अधिकतम दूरी कितना अनंत होती है। ओके, अब यहाँ पे चलिए, ये आपका यहाँ पर दोष है, दोष कितने पर, 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर या दृष्टि आप उसी को बोलते हैं, और जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो देखिए निकट को हम लोग किससे सूचित करते हैं, जो कि अवतल, जैसे अवतल लेंस से जो कि हम उसको ठीक करते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से जो किया हम लोग जो किया आपका यहाँ पे जो किया है, दूर को, दूर दृष्टि जिसके पास है, जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस से जो कि उसको जो कि ठीक करते हैं, और आपका जरा दृष्टि दोष को क्या करते हैं, जो कि द्विफोक्सी से जो कि हम लोग इसको निवारण करते हैं, ठीक है, मतलब ठीक किया जाता है, मतलब कि इस लेंस आपका ये यहाँ पे ये लेंस है, ठीक है ना। तो चलिए आप बढ़ते हैं, जो कि आपका विद्युत चैप्टर है वहां पे बढ़ते हैं। देखिए आपका विद्युत चैप्टर है 12th, इसमें देखिए इसमें भी जो कि है बहुत कम ही जो कि फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आपका विद्युत चैप्टर है, ठीक है 12th। देखिए इसमें आपका जो कि यहाँ पे है आपका आई बराबर क्या, क्यू बाई टी, तो जहां आपका आई क्या विद्युत धारा है, क्यू आपका आवेश है, टी क्या समय है, और मात्रक क्या होता है इसका, जो कि है एम्पियर होता है, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है इसका, एम्पियर होता है, आप ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, आपका जहां भी क्या विद्युत धारा है, डब्ल्यू कायर है, क्यू आपका आवेश है, मात्रक क्या होता है जूल बाय जो कि कूलम या वोल्ट होता है, ठीक है ना। चलिए ये वोल्ट का हो गया, ठीक है ना। चलिए अब आपका जो इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर क्यू बाई ई, जहां आपका जो कि दिया गया n बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ई बराबर इलेक्ट्रॉन की चार्ज, और क्यू बराबर आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी होती है आपका, ये डायरेक्ट इंपोर्ट आपका जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, जो कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 कूलम होता है। ओके, इसको ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। आपका ये बहुत ही यूजफुल है आपका आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। ओम का नियम, देखिए ओम का नियम क्या है, भी समानुपात आई, मतलब कि या तो आप हम लोग लिखते हैं भी बराबर आई आर, मतलब कि जहां आर क्या न्यूनतम प्रतिरोध है, और जो कि इसका क्या होता है, जो कि आपका ऐसा ही मात्रक ओम होता है, ठीक है ना। तो आइए अब जो कि विद्युत प्रतिरोधकता आपका आपका ये रो है, ठीक है, इसको रो पढ़ा जाता है, ये पी नहीं, आपका ये रो है, ठीक, यानी आर ए बाय आई, आपका ये आई है, ठीक, जहाँ आर प्रतिरोध है, आपका ये रो है, आर क्षेत्रफल है आपका जो कि है, और आई आपका लंबाई है, ठीक, और मात्रक जो कि ओम पर मीटर हो जाता है, ठीक है ना। आइए अब बढ़ते हैं, जो कि अब हम लोग का जो कि यहाँ पे दिया गया प्रतिरोध का संयोजन, श्रेणी क्रम होता है, एक पास क्रम होता है, आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण सूत्र है आपका, यहाँ पे इसको कर लीजिएगा सूत्र, ठीक है ना। आपका यहाँ पे बहुत सारे जो जो भी फॉर्मूले सारे फॉर्मूले यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं, जो कि आपका जो कि चैप्टर जो कि अब यहाँ पे आपका जो कि है चैप्टर आपका 13 है, ठीक है। 13 भी आपका जो कि बहुत ही यूजफुल चैप्टर है आपके लिए। देखिए यहाँ पे ये जो आपका लिखा गया यहाँ पे हर चीज आपका चैप्टर क्या है 13 में, विद्युत धारा के जो कि है चुंबक प्रभाव, तो यहाँ पे आपका जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है सारे पॉइंट को हमें यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ओके, तो आप लोग इसको क्या करें, एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए आई था आप लोग का जो कि है आपका जो कि है चैप्टर आपका जो पार्ट साइंस का पार्ट आपका जो कि है फिजिक्स का, जो कि मैंने सारे फॉर्मूले को यहाँ पे एक ही पेज में मेंशन कर दिया है। ओके, तो अब रही बात इसका पीडीएफ का डाउनलोड कीजिए, आपको जो कि आपका जो हम लोग का जो मोबाइल जो एप्लीकेशन है बंधन पाठशाला, यानी गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा, बिल्कुल फ्री में है, ठीक। आपको यहाँ पे आपका ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, मतलब ये एप्लीकेशन के अंदर में आपको अपना जो कि क्लास 10th है वहाँ पे जाइएगा, आपको संघर्ष बैच के बैच होगा, ठीक, उसमें क्लिक कीजिएगा, आपका जो कि वहाँ पे आपको जो कि साइंस करके आपको वहाँ पे आपको इस पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप, हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको आज के सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप हमें इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ओके, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अब लाइव की क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।